तो संवाददाता अवनीश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अवनीश, देखिए, एक कर नम आंखों से सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेताजी को, मुलायम सिंह यादव को। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? इस टाइम हम जो है सैफई के अंत्येष्टि स्थल पर हैं, जहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का 3 बजे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और यहाँ पर जो है बड़ी ही भीड़ जो है बड़ी जन सैलाव में उमड़ी हुई है उनके अंतिम संस्कार को देखने के लिए। यही वो जगह है, पीछे आप देख सकते हैं हमारे, जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि को लेकर तैयारियां की जा रही हैं पूरी तरीके से। लेकिन उनका जो अंतिम अंत्येष्टि स्थल जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। और वहां पर लेकिन जो कमी रह गई है, बरसात का मौसम दिख रहा है, मौसम खराब है, इसको लेकर भी वहां तैयारी की जा रही है। फिलहाल में जो नेताजी का पार्थिव शरीर है वो सैफई के निवास पंडाल में रख दिया गया है। वहां जो उनके कार्यकर्ता, वहां जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो लगातार वहां निवास पंडाल में पहुंच रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और नम आंखों से पूरा ही ये सैफई जो है, आज सैफई के अलावा पूरा देश नम आंखों में डूबा हुआ है, उनके लिए बहुत शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। आखिर ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। और कुछ ही देर में, लेकिन 11:15 बज गया है और 11:30 बजे यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ राजनाथ सिंह, भूपेंद्र बघेल और एसपी सिंह बघेल के अलावा कई पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ आने की तैयारियां भी हैं। ये पीछे हमारे पंडाल बन चुका है, यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। सत्ता बिल्कुल। और जो शीर्ष नेता हैं उनके पहुंचने की खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, प्रधानमंत्री के भी आने की खबर है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोग में जो दुख है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर हर कोई उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है। किस तरीके की व्यवस्था की गई है कि लोग आसानी से वहां बैठकर अंतिम विदाई देख सकें और अपने नेताजी को याद कर सकें? अपना देखिए, नेताजी के दर्शन की अगर हम बात करें तो नेताजी का आखिरी दर्शन करने के लिए लोगों की तैयारी जो है यहाँ पर सैफई परिवार की तरफ से की गई है। यहाँ पर एक पंडाल बड़ा बनाया गया है, जो बरसात अगर हो तो यहाँ जनता जो है उनके दर्शनकर्ता जो है वो आराम से बैठ जाए, उनके दर्शन करें। और जहाँ अंत्येष्टि उनका स्थल बना हुआ है वहाँ चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे लोग जो है दूर से ही उनको जो है अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दें, उनके दर्शन करें। और 2 रास्ते बनाए हैं, एक तरफ आने के लिए, एक तरफ निकलने के लिए। तो लोग लगातार अपनी लाइन बाय लाइन आते जाएं, नेताजी के दर्शन करें और दर्शन करके वहां निकलते जाएं। तो लेकिन यार जो सैफई परिवार की तरफ से तैयारियां हैं अंतिम संस्कार को लेकर वो पूरी कर दी गई हैं। लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं भी हैं और बाकी का जो वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं उनकी भी तैयारियां की गई हैं नेताजी के दर्शन करने के लिए। और लगातार जो है यहाँ तैयारियां अभी कुछ बाकी रह गई हैं, वो भी यहाँ लगातार लोगों द्वारा, उनके सहयोगी द्वारा की जा रही है। सपना बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, और देखिए, हर कोई बेहद शोक में है और सब कोई भावहीन जो श्रद्धांजलि है उनको दे रहा है। आपके पीछे मैंने बहुत सारे लोग देखे, आप उनसे बात कीजिए, वो किस तरीके से नेताजी को याद कर रहे हैं? देखिए, पीछे जो हमारे लोग हैं उनसे हम बात भी कराएंगे आपको। दादा आप यहाँ आइए। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ, रहने वाला मैं लखनऊ से आए हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। सैफई में आप आए हैं नेताजी का आखिरी दर्शन करने। दुनिया में नेताजी तो नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे नेताजी को लेकर? नेताजी भले दुनिया में न रहे हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह हमेशा हमेशा जब तक धरती रहेगी तब तक वो धरती में रहेंगे। इसे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें कहा गया है अगर नेता शब्द लगा है तो माननीय मुलायम सिंह की यादों के साथ लगा है। और जो शोधितों के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। नेताजी सबसे बड़े नेता हमारे इसी बात के नेता है वो। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि नेताजी ने जो प्रदेश और देश के लिए किया, एक छोटे से गांव से होते हुए उन्होंने पूरे विश्व में अपना पताका फहराया है। इसलिए माननीय मुलायम सिंह नेताजी को आज आप देखना करोड़ों करोड़ों लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज जन भावना सारे लोगों की जुड़ी हुई है। आज जिस प्रकार से हमारे देश में लोगों ने इस दलित और पिछड़ों को, शोषितों को, गरीबों को, मजलूमों को सताया है, उनकी आवाज उठाने वाले अगर कोई इस देश में रहता है तो माननीय मुलायम सिंह के अलावा
दूसरा नेता कोई नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे नेताजी को लेकर? बड़ा गमहीन माहौल है सैफई में। नेताजी ने आखिरी सांस कर ली है वेदांता अस्पताल में और काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। राजनीति का करियर बहुत उनका बड़ा रहा। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? माननीय नेताजी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया और माननीय नेताजी के लिए कुछ हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो तो एक महामानव थे। उन्होंने हर छोटे से लेकर बड़े लोगों तक का सम्मान किया, हर आदमी की मदद की और हर आदमी को लेके चले। इसीलिए पूरा हुजूम, पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन आज अर्पित कर रहा है। देखिए सपना, बहुत बुजुर्ग है हमारे साथ, इनसे हम बात करना आपको कराएंगे। दादा, कहाँ से आप आए हैं? हम बेवर, मैनपुरी जनपद। अच्छा, यहाँ नेताजी के आखिरी दर्शन करने आए हैं। नेताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब क्या कहना चाहेंगे नेताजी को लेकर? उनके मुकाबले कोई हमें अब ऐसा लेते ही नहीं हुआ। अच्छा, सबकी आंखें नम है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। दादा, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब तो कोई चले गए हो रही है। उन्हें कितनी उम्र है आपकी? हमारी उनके संगी पैसा माते जो स्कूल जाता था दिख रहा, हम बहुत पुराने ही लेकिन 82 साल उम्र है। नेताजी का कोई ऐसा करियर बताओ जो आपके साथ उन्होंने बिताया हो लम्हा, ऐसा कुछ हो? हमारे तो इलाके में उन्होंने सब कुछ कर दिया। अच्छा, हाँ, सब कुछ करा उन्होंने, उनके मुकाबले कोई कर ही नहीं था। अच्छा, नेताजी ने करेल के जनिता कॉलेज पढ़ाई की, आपने भी किया, आप बता रहे हैं। क्या रहा ऐसा पढ़ाई के दौरान एक नया नजारा कुछ आया हो उस टाइम नेताजी की? वही बात है, उनके मुकाबले कोई भाव नहीं। अच्छा, कैसे नेताजी ने अपना राजनीति में करियर बढ़ाया? कोई पढ़ने के बाद बताते हैं वहाँ पढ़ाया भी है स्कूल में। फिर राजनीति में कैसे आए नेताजी? राजनीति में सब पता ही आना है। नहीं, क्यों आए? क्या ऐसी वजह रही जो पढ़ाई छोड़ के, एक टीचर छोड़ के राजनीति में वो आए? उनके मुकाबले कोई ऐसा भाई ही नहीं, बुद्धिमान आते। अच्छा, हाँ, देखिए सपना, ये जो यहाँ की सैफई की जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता है, इनकी आंखों में आंसू तो छलकते हुए नजर आ रहे हैं नेताजी की इस घटना को लेकर। लेकिन लोगों ने जो है यहाँ सैफई पहुंच उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर सिर्फ आपने ही कहा कि सिर्फ बच्चे या फिर जवान ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी हैं जो कि नम आंखों से उनको विदाई देने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। और यही देखिए खास बात नेताजी की हमेशा से रही है, चाहे उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा हो, चाहे उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा हो, या फिर वो गृह मंत्री बने हो, माफ़ कीजिएगा रक्षा मंत्री बने हो, तो इस दौरान भी जो लोगों का प्यार उनको मिला है वो देखते ही बन रहा है। और आज क्योंकि उनको अंतिम विदाई देने के लिए जिस तरीके का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो उस लोकप्रियता को उजागर करता है। बिल्कुल सपना, ये नेताजी में अपने आप में एक बहुत खूबी मानी जाती है कि नेताजी जो है धरती पुत्र कहे जाते थे। और धरती पुत्र इसलिए नहीं कहे जाते थे तो वो एक नेता थे, वो धरती पुत्र इसलिए कहे जाते थे कि उन्होंने धरती से ही उठकर इस सैफई की धरती से उठकर लखनऊ का सफर तय किया और लखनऊ का सफर तय करने के बाद दिल्ली का सफर तय किया और दिल्ली का सफर तय करने के बाद राजनीति में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे चलते गए, सीढ़ियां चढ़ते गए और आज इस मुकाम पे पहुंचे थे कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, उसके बाद विधायक रहे, सांसद रहे और आज कल उन्होंने वेदांता में काफी लंबे समय बीमारी चलते आखिरी सांस ली। और उसी उनकी राजनीति को देखते हुए ये लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जो सैफई में देखने को मिल रही है, ये उनका एक चुनावी या राजनीतिक गट्स नहीं देखते हुए उनका एक गुहार, एक सैफई में एक सैफई के एक छोटे से पहलवान की नेता ने जो जनता के बीच में अपना प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसको लेकर आज ये जनता यहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में सैफई में उमड़ी है और उनको आखिरी दर्शन करेगी, उनको भावभीनी विदाई भी देगी। सबका बिल्कुल, और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं क्योंकि सभी भावुक हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी हम सीधा दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर आप भावहीन श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो अवनीश देखिए जिस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये लोकप्रियता थी और सिर्फ ये लोकप्रियता उन लोगों के प्रति इसलिए भी थी क्योंकि माना जाता था कि लोगों को बिना कुछ बोले ही वो सब समझ जाया करते थे कि उनको क्या कुछ परेशानी है। बिल्कुल, ये नेताजी के बहुत बड़ी
राजनीति की बात नहीं, उनके गुहार की बात है कि उनकी एक खुद लगाव, दिली लगाव था कि सामने वाला जो उनसे एक बार अगर मिल लेता था और मिलने के बाद दोबारा अगर कहीं पर भी वो नेताजी को मिलता था तो नेताजी, चाहे वो जनसभा हो और चाहे वो कहीं पे भी कोई रैली हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम हो, नेताजी अगर वहां मौजूद हैं और एक बार जो शख्स उनसे मिल लिया और मिलने के बाद नेताजी ने अगर उसको देख लिया तो बाई नाम से नेताजी उसको खुद बुलाते थे और अपने पास बिठाते थे। बिठाने के बाद उसका हालचाल पूछते थे, उसके घर परिवार का हालचाल पूछते थे, उसके माँ बाप, बाबा दादी का हालचाल पूछते थे। उसके बाद कहते थे कि अपने अगर घर पे जाओ तो अपने बाबा और दादी से मेरा चरण स्पर्श कहना, मुझको आशीर्वाद दिलवाना, और ये सब नेताजी की बातें रही। तो आज जो जनता आई है, लाखों हजारों की संख्या में सैफई जनता आई है, आज यही कारण है कि आज नेताजी की केवल यादें उनके बीच में बची हुई हैं। लेकिन नेताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, जनता का कहना है कि नेताजी नहीं रहे लेकिन नेताजी हमारे दिल में हैं और रहेंगे और इस जमीन पर रहेंगे। लेकिन हमारे बीच में और भी लोग हैं, ये दादा हैं, इनसे हम बात करेंगे। दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम चैथरा। नेताजी दुनिया से नहीं रहे, अंतिम विदाई है आज उनकी, क्या कहेंगे इस माहौल में? ये ऐसा है, बासांस जीर्णान था व्याय नवान संयात नरो पराणी तथा शरीरान व्याय जीर्णा अन्यान संयात नवान दे। जैसे पुराने शरीर को छोड़ करके आत्मा नया शरीर धारण करती है, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है। यहाँ बच्चे से भी पूछेंगे तो इतना विकास उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने नहीं किया। कोई पार्टियां जाति समीकरण को लेकर के रही, कोई अल्पसंख्यकों के लिए रही, कोई व्यापारियों के लिए रही। नेताजी अल्पसंख्यक, व्यापारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्होंने प्रदेश को समीकरण में नहीं परिवार में बांटा था। और आप यहाँ से किसी पूछेंगे तो जितने भी पुल बने ना उत्तर प्रदेश में, लोग इतने परेशान होते थे कि नाव से या कैसे पार करते थे। जितने पुल काली नदी के हो, ईसन नदी के हो, नेताजी कितने पुल किसी ने बना नहीं पाए। दूसरे लोग तो ये सोचते थे कि नेताजी ने काम कर दिया तो हमारे लिए काम कुछ बचा ही नहीं। और आज के समय में भी अगले सरकार के और नेताजी के जो कार्य हैं उन्हीं को पूरी सरकारें पूरा कर रही। सरकार की बात नहीं, आज माहौल तो नेताजी थे, सरकार इस टाइम सरकार नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। नेताजी को अंतिम विदाई है। नेताजी के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ, आपकी जो उम्र, कितनी उम्र है? मेरी 40 साल की उम्र। 40 साल की। नेताजी की 82 साल उम्र। आपने 40 साल की उम्र में नेताजी का ऐसा कुछ नया क्या देखा जो नेताजी के लिए यादगार आपके लिए रहा हो? यहाँ पर जितना नया कार्य हुआ है नेताजी के द्वारा ही हुआ है। यहाँ की रोडें इतनी मतलब सड़ी गली टूटी फूटी रहती थी कि यहाँ पर जिस प्रकार से कीचड़ में ट्रक रुका करते थे उस मैनपुरी वाले रोड पर, यहाँ पर जाम लग जाता था, ट्रकें फंस जाती थी। वो नेताजी की आज देन है कि आप देख रहे हैं कि चमाचम सारा का सारा दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, जैसे आपने थोड़ी देर पीछे पूछा था कि राजनीति में नेताजी क्या है। किसी को दर्द होता है केवल अपने बच्चे का, किसी को दर्द होता है अपने परिवार का। नेताजी को दर्द था देश का और प्रदेश का। इसलिए प्रदेश की समस्याओं को दूर करने के लिए, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने के लिए वो राजनीति में आए थे अध्यापक। सपना, देखिए सबसे बड़ी बात ये महाराज जी थे, इन्होंने बताई है कि किसी को दर्द होता है अपने बच्चे का, किसी को दर्द होता है अपने परिवार संभालने का, लेकिन नेताजी को एक ही शौक था कि राजनीति में देश को संभालना, देश के लिए सब कुछ करना। ये नेताजी सोच के राजनीति जीवन में उतरे। उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ने के बाद, शिक्षक की पढ़ाई छोड़ने के बाद, उसके बाद राजनीति में आए। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा जी। केवल प्रदेश ही नहीं, देश के लिए जो नेताजी ने रक्षा मंत्री होते हुए कार्य किया, किसी नेता ने नहीं कर पाया। उससे पहले हमारा कोई भारतीय सैनिक शहीद होता था तो केवल उसके कपड़े घर जाते थे। नेताजी ने दर्द सोचा कि वो भी किसी माँ का लाल है, और नेताजी की ये देन है, उन्होंने पार्थिव शरीर को हमारे शहीदों को घर तक पहुंचाया और उनके वो समाधि स्थलों को बनाने का कार्य किया। इसलिए आप किसी से भी पूछेंगे, इतना कोई कार्य कर ही नहीं सकता। पक्ष विपक्ष से लेकर के कोई यहाँ बात नहीं है, क्योंकि माहौल है यहाँ हर भारत देश का नेता हमारे नेताजी को नमन करता है इसी बात को लेकर के। इसलिए नेता को राजनीति करने के लिए जातिकरण समीकरण नहीं होना चाहिए, भूमिगत समीकरण नहीं होना चाहिए। नेता को राष्ट्रीय होना चाहिए और राज्य के लिए और देश के लिए होना चाहिए। देश हित में जो कार्य किया जा सकता है वो नेताजी ने केंद्र में रक्षा मंत्री होकर के करके दिखा दिया और प्रदेश में दिखा दिया, और आप देखेंगे इतना विकास कहीं नहीं है। देखिए सपना, सबसे बड़ी बात यह है आज नेताजी का जो विकास है,
देश के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, अपने लिए जो सिद्धि पे सिद्धि दुनिया के लिए चढ़ते चले गए, कभी पीछे मुड़ के राजनीति में नहीं देखा, उसी का ये नतीजा आज आपको देखने को मिल रहा है कि हजारों करोड़ों लोग उनके आखिरी दर्शन करने के लिए यहाँ सैफई में उमड़े हैं और आखिरी दर्शन करेंगे।